क्या आपने कभी सादा सफेद चावलों को इतना मजेदार और खुशबूदार मीठा बनाया है कि हर कोई तारीफ किए बगैर ना रह सके? आज मैं आपके साथ शकराने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो ना सिर्फ बनाना आसान है बल्कि दिल को खुश कर देने वाला जायका रखती है। सिर्फ चंद सादा चीजों से हम बनाएंगे ऐसे मीठे चावल जो हर खास मौके के लिए बेहतरीन हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की रेसिपी आपको हैरान कर देगी। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चावल लिए हैं और इनको अच्छी तरह से भिगो लिया है। दूसरी साइड पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इन चावलों को उस पानी में डाल देंगे। ये देखिए, पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इन चावलों को इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। जैसे आप नॉर्मल रूटीन में घर पर सादा चावल बनाते हैं, उसी तरह से आपने चावल बना लेने हैं। जब चावल तैयार हो जाएंगे तो अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वैसे सादा चावल तो हम सब ने कई बार बनाए होंगे, लेकिन जब इन्हीं चावलों को थोड़ी सी मोहब्बत और मिठास के साथ बनाया जाए तो वही सादा चीज एक खास डिश बन जाती है। शुक्राने की यही तो खूबसूरती है कि हम छोटी छोटी चीजों में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और सच पूछें तो घर में बनने वाली ऐसी सादा और खालिस रेसिपीज का जायका ही अलग होता है। चावल उबलते हुए जब ये हल्की हल्की खुशबू देते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये देखें, हमारे चावल बिल्कुल अच्छी तरह उबलकर तैयार हो चुके हैं। हर दाना खूबसूरत तरीके से खिल गया है। अब हम अपने उबले हुए चावलों को आहिस्तगी से स्टीनर की मदद से निकाल लेंगे, ताकि उनका इजाफी पानी मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। ये स्टेप बहुत अहम है, क्योंकि अगर पानी रह जाए तो चावलों की असर टेक्सचर मुतासिर हो सकती है। इसलिए आराम से और एहतियात के साथ चावल निकालें, ताकि हर दाना अपनी खूबसूरती बरकरार रखे। और अब देखते ही देखते हमारे चावल अगले मरहले के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन चावलों को हल्की आंच पर दम के लिए रख देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये वो मरहला है जहाँ चावल आहिस्ता आहिस्ता अपनी भाप में पककर मजीद नरम और खुशबूदार हो जाते हैं। इस दौरान चावलों को छेड़ना नहीं है, बस उन्हें आराम से दम पर रहने दें, ताकि हर दाना अंदर तक अच्छी तरह तैयार हो जाए और रेसिपी का जायका और भी बेहतर हो जाए। ये देखें, हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कितने खूबसूरत तरीके से हर दाना खिला खिला नजर आ रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे हमें चाहिए होते हैं। अब यही वो परफेक्ट मरहला है जहाँ से हम अपनी रेसिपी को अगले लेवल पर ले जाएंगे। बस अब इन सादा चावलों में शामिल होगी मिठास। अब हम इन तैयार शुदा चावलों को आस्तगी से डिश आउट कर लेंगे, ताकि हम इन्हें खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकें। देखिए कितने नरम और खिले खिले दाने हैं। हर चम्मच में इनकी खूबसूरती नजर आ रही है। एहतियात से चावल निकालें, ताकि इनकी साख बरकरार रहे। और अब हमारी डिश सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रही है। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है, इसको मैंने ग्राइंड करके पीस लिया है। अब हम इस चीनी को आहिस्ता आहिस्ता चावलों के ऊपर फैलाएंगे, ताकि हर दाने तक मिठास यकसा पहुंच सके। यही वो लम्हा है जहां सादा चावल आहिस्ता आहिस्ता मीठे और मजेदार बनने लगते हैं। इसलिए चीनी को अच्छी तरह और बराबर मिकदार में फैलाना बहुत जरूरी है। अब हम लेंगे 1 कप खालिस देसी घी, जो पहले से पिघला हुआ है। यही वो जूस है जो हमारी रेसिपी को असल खुशबू और जायका देगा। जब ये गरम घी चावलों के ऊपर डालेंगे तो उसकी खुशबू हर तरफ फैल जाएगी और डिश का मजा कई गुना बढ़ जाएगा। अब हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम फैला देंगे, जो ना सिर्फ इसकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि जायके में भी एक खास क्रंच शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बादाम को पूरे चावलों पर फैलाएं, ताकि हर बाइट में उसका मजा महसूस हो। और देखते ही देखते हमारी डिश और भी दिलकश बनती जा रही है। अब हम यहाँ पर कद्दूकश की हुई गिरी फैला देंगे, जो इस डिश को एक हल्की सी मिठास और खूबसूरत खुशबू देगी। आहिस्ता आहिस्ता उसे चावलों के ऊपर फैलाएं, ताकि हर हिस्से में इसका जायका शामिल हो जाए। अब आप हस्बे ज़रूरत किशमिश फैला देंगे, जो इस डिश को कुदरती मिठास और खूबसूरत रंग देगी। आहिस्ता आहिस्ता किशमिश को ऊपर से बिखेर दें। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी डिश मजीद खूबसूरत और दिलकश बनती जा रही है।
और लीजिए, हमारे मज़ेदार शुक्राने के मीठे चावल बिल्कुल तैयार हैं। खुशबू, मिठास और मोहब्बत से भरपूर ये डिश आपके हर खास मौका को और भी खूबसूरत बना सकती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।